अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू हो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप? उम्मीद भले करते चंगे हैं हैं। कि भले चंगे हो गए। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए। तो जी जो अपनी बेटियों को हम सम्मान दे, अल्लाह ताला उनको इस्तेमाल करना नसीब करे। सबसे पहले तो ये दुआ होती है। ये मतलब नहीं है किसी ने सस्ता दिया, महंगा दिया। कोई जो गरीब है वो बेचारा उस हिसाब से अपनी बच्चों की शादियां करते, और जो अमीर हैं उनकी तो फिर माशाल्लाह रिज़िक है। हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, गरीब दा कुलाना की ते अमीर दा सलाना की। मतलब कि अगर कोई अमीर आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है या अपने बच्चे की शादी धूमधाम से कर रहा, तो उसकी इतनी तारीफ़ क्या करनी। और जो गरीब बेचारा जिसने सिर्फ फ़र्ज़ अदा किया, तो उसका क्या कहना कि भी इसने सही नहीं किया। नहीं, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला ने जितना दिया नवाजा, उसने उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना है, उन अपनी खुशियों को उसी तरह एंजॉय करना है। तो जी आज मैंने देखा, जहाँ मैविश गई है माशाल्लाह से, सारा आसमान देखा, एंजॉय किया। सबसे पहले तो मैं उसके तक अगर मेरी बात पहुँचे, तो जिस तरह उसने बग़ैर किसी चीज़ के पीढ़ी वगैरह जिस तरह होती है या फट्टियाँ होती है, उसके बगैर बैठ के उसने जो वो क्या धोए हैं, मतलब क्या कहूँ, वो कवर धोए मेज़ों के हैं। ऊपर, हाँ, मेज़ों के ऊपर डालने के लिए कवर जो उसने धोए हैं, वॉश किए हैं, या रगड़े लगा गए। तो बेवकूफ़ लड़की, तुम नीचे कोई चीज़ रख लो, तुझे पता पीढ़ी है रख लो। कौन से मंथ चल रहे हैं तुम्हें, और तुम ये पीढ़ी वगैरह रखो, किसी स्पॉट पे बैठ के फिर काम करो। जो मुझे नहीं समझ आती है, इनके घर में जो ख़वातीन है, इनकी सासू माँ है या इनकी जेठानी है, वो इसको समझाए या मना करे, क्योंकि पहला बेबी, इसको अक्ल नहीं है। तो हम लोग तो ये हैं, हम अगर इस तरह किसी बच्ची को मतलब शुरू के दिनों में ये इस तरह देखे, तो हम कोई भी बड़े हैं हम रोक देते हैं। और वो जो आगे बच्चियां होती हैं ना, तो वो उसी वक्त सुनती हैं कि जी हमें ये, चाहे आंटी है, खाला है, कोई भी हमसाई है, कोई भी है, तो उसने अगर हमें मना किया तो किसी अच्छे के लिए मना किया होगा, तो हम उसी वक्त वो छोड़ देते। मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, मैं ना गांव में गई थी, तो वहाँ हमारे बहुत ही अजीज़ हैं। तो जो उधर ऐसी थी, जो थी ना उनकी बहू, उनके यही फर्स्ट मंथ चल रहे थे, और उसने ना हील वाला जूता पहना हुआ था। तो सबसे पहले मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा नहीं, हील वाला जूता नहीं पहनना, ये आप उतार दें, तो इन दिनों में अच्छा नहीं है। तो माशाल्लाह से मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ, उन्होंने उसी वक्त जाके ना जूता बदल दिया। तो सब हंसने लगे, कहते देखा बाजी ने कहा, और उन्होंने जाके अमल किया। तो सब बड़ी औरतें कहने लगी कि ये बहुत अच्छी बात है कि बाजी ने मना किया और उसने बदला है, और मतलब फ़ौरन जूता बदल लिया। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बड़ी औरतें हैं, बुज़ुर्ग औरतें हैं, या आपकी कोई खालाएँ, चची हैं, कोई भी मना कर रही है, तो आपको चलना, उनकी बात सुनना चाहिए। और ये इसके तो बिल्कुल एंड वाले मंथ चल रहे हैं, इसको तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बाकी जो उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि उस लड़की ने वही काम करना था जो उसकी मर्ज़ी। कल वो थामने लगा के बैठी थी, जहर से हुआ बुरा हाल। और उसका हस्बैंड बेचारा, वो जो इतनी गर्मी में वो स्प्रे कर रहा था। तो वाकई ये अब्बास भी, कोई भी किसान बंदा, उसकी बहुत मेहनती ज़िंदगी है, वो बेचारा बेहाल हुआ था। और ये लड़की इतनी दूर पैदल चल के धूप में लेके गई थी अपने मियाँ के लिए लस्सी बना के। तो वाकई गांव की ज़िंदगी परी की मामा, और शहर की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। हम लोगों की ज़िंदगी और इन लोगों की ज़िंदगी और है। मतलब जितनी धूप में इतना सफ़र करके जाना, तो ज़ाहिर वो भी बेचारा लगा हुआ था, तो उसको पानी तो देना बनता था ना। तो फिर बैठ के थोड़ी देर आगे, अगर कोई लड़का होता है, या मुझे समझ नहीं आती इन लोगों ने क्यों नहीं रखे हुए लड़के छोटे छोटे, मतलब जितनी इनकी काश्तकारी है तो ये रख सकते हैं, कि जिस तरह इनकी औरतें पीछे जाती वो ना भी जाए, तो ये जी जाके तो आगे लेके आए। तो आज ना मुझे इनकी बल्कि देख के एक बात चीज़ ना मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, जहाँ ये इनके आम टूटे, ये कह रहे हैं कि बहुत अंधेरी आई, आंधी आई, तो सारे आम टूट गए। और इनके बच्चे ने कहा कि मुझे ना, ये पता नहीं क्या कहते हैं, शोशिया, वो उसको बॉयल करके तो उसमें चीनी मिला के बनाते हैं काफ़ी तरीके से आजकल कच्चे आमों को।
इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे याद आ गया हमारी ना आंटी जान एक ना काफ़ी हमारा मतलब यहाँ से तो 5-7 घंटे का सफ़र होगा, उनका ना गांव है इन्हीं की तरह ना, तो उनके आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं और सरसों उनकी घर की। तो माशाल्लाह से वो इन दिनों में इतना अचार डालती, उनकी औरतें इतना अचार डालती कि जो रिश्तेदार आते उनको अचार दिया जाता था। अब तो हमने जाना ही छोड़ दिया, बहुत अरसा हो गया। तो कब मैं उनके बेटे की शादी पे गई थी, नुमान जब मेरा पैदा हुआ जब की बात है, या उसके बाद मैं उनकी अम्मी जान फोती मतलब 5-6 दफ़ा गई हूँ। तो इतना उनके घर से अचार आता था, हमारे लाहौर तक अचार आता था माशाल्लाह से। वो इस तरह का अच्छा अचार आता था, कई कई साल चल जाते थे। तो मुझे ना इनका गांव देख के ना ये कह रहे थे पेड़ कटवाना, तो आसिया कह रही थी नहीं नहीं कटवाना, अम्ब ही है ना। तो वही बात आ जाती है कि ये किसी न किसी तो काम में इनकी चीज़ें आ ही जाती हैं। तो आगे असल बात जो मैंने करी थी, जहाँ वो मैं भी सुनी करी कि मामा देखिए आज कपड़ों की अलमारी उसने देखी। तो उसने जब उसकी कीमत पूछी तो उन्होंने कहा 55,000, यानी कि 50 और 5,000। तो मतलब उसने इतना खुश होकर कहा 55,000, तीन मतलब है दराजों वाली ना, 55,000, सिर्फ 55,000 है तो कोई ज़्यादा नहीं की। मतलब हम लोग तो उधर जाके देखते ना 55 का, तो हम ज़रूर उसका ना 40,000 लगाते कि उसको तोड़ते तोड़ते भी हमारा कम से कम 45,000 में हो जाती। लेकिन भाई माशाल्लाह से जब यूट्यूब की कमाई साथ मिली हो ना, तो फिर बंदे को कुछ भी नहीं लगता कि या ससुराल लेके दे रहा हो। तो फिर भी हालांकि हम लोगों ने लकड़ी का काम करवाए हुए हैं अपने घरों में, पता है हमें लकड़ी का काम कितना महंगा हो रहा है, लेकिन फिर भी 55,000 भी माशाल्लाह से बहुत बड़ी रकम है, आधा लाख है। तो लेकिन अल्लाह ताला जी इनको और दे, क्योंकि उनके यूट्यूब के चैनल चले हुए हैं, जो इन चैनलों से कोठियाँ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ी बात नहीं। जो दूसरे लोगों को गलत कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, और उनको हमारे जो बड़े प्यारे व्यूअर्स हैं वो जवाब भी दे रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं चलता क्या बात करनी हाँ क्या नहीं करनी, कुछ तो नहीं आप किसी बिल्कुल हमें तो मतलब एक आध कमेंट करते, कुछ लोग जो रिव्यू दे रहे हैं वहाँ तो गालियाँ भी दी जा रही हैं। हर बंदा यही फिट रहा है कि कमेंट करने वाले बहुत कमेंट करते हैं, बहुत गलत कमेंट करते हैं। और वो मेरी एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है, उन्होंने भी किसी के लिए आवाज़ उठाई है, किसी के लिए बात की, तो उन्हें यहाँ तक कहा गया कि उसकी मतलब बहुत ही गलत कमेंट किया गया। तो ऐसे कमेंटों से गुरेज किया करें। तो बात ये है कि अगर आपको बात नहीं पसंद आती तो ना से ना आप वो चैनल ना देखें। अगर आपको मतलब कि, और दूसरी बात फ़ौरन से कब्रों तक पहुंच जाना, और कब्रें सबकी बनी है इंशाल्लाह ताला, जब आए हैं तो। और मैं कहती हूँ वो खुशकिस्मत इंसान होता है जिसकी कब्र बनती है। कहते हैं मौत पर हक है, कफन में शक है, कफन नसीबों वालों को मिलता है। तो बात क्योंकि जो मौत है वो तो आनी है बिल्कुल। और बात हक सच की करें, चाहे वीडियो में करें चाहे हकीकत में करें, और हक सच की बात जो करता है ना वीडियो में भी वही करता है। तो जिनको नहीं समझ आ रही है हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। तो जी नसरुल्लाह वीर के बारे में मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप उन पे भी बात करें, तो जी इंशाल्लाह ताला उन पे हम लोग कल बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।